शांति। कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। तो बाबा ने भी यही कहा है, बीती बातों का चिंतन नहीं करो, बुराई बातों का चिंतन नहीं करो। नथिंग न्यू, सब कुछ पुराना भूल जाओ। एक शिव बाबा को याद करो और वर्तमान में जीना सीखो। साथ साथ बाबा ने कहा कि मैंने ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास मन वचन कर्म सब कुछ स्वाहा करो। स्वाहा कर सफल करो और सफलता प्राप्त करो। फिर बाबा ने कहा सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, पहले से साक्षात्कार होगा, मालूम पड़ जाएगा। और ये भी स्मृति में रहेगा, अभी पुराना चोला छोड़ मैं नया चोला जाकर के धारण करूँगा तो दुख नहीं होगा। कोई भी शरीर छोड़ेगा वहाँ दुख नहीं होता, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे आत्मा एक चोला शरीर रूपी बदल रही है और दूसरा ले रही है। आदि आदि तो सुनते ही हैं 22 तारीख के बाबा के साकार अनुभव धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। क्वेश्चन, ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं उन्हें कौन सा राज समझाना है? आंसर है, उन्हें समझाओ कि यह आदि से अंत वाली आत्मा है। जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण हैं, उनके ही लास्ट जन्म में बाप आते हैं। यह पतित तन है, इन्हें ही पावन बनना है। यह कोई भगवान नहीं, भगवान तो एवर प्योर है। इसने इनके तन का आधार लिया है। गीत के बोल हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि शांति के लिए कोई बाहर दर दर धक्का नहीं खाना है, जैसे हठ योगी सन्यासी समझते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति मिल नहीं सकती। शांति जंगल में मिलती है, परंतु बाप समझाते हैं शांति वहाँ भी नहीं मिल सकती। इस पर एक कहानी व दृष्टांत सुनाते हैं कि रानी के गले में हार पड़ा था और घूमती थी बाहर। ठीक इसी प्रकार से आत्मा का स्वधर्म शांति है। आत्मा का घर शांति का देश है। आत्मा का गुण शांति है। आत्मा का पिता शांति का सागर है। और मनुष्य साधनों में जंगलों में शांति ढूंढ रहा है, यज्ञ तप करने में शांति ढूंढ रहा है, जबकि शांति आत्मा के गले का हार है। जैसे रानी हार बाहर ढूंढती थी, लेकिन हार तो गले में ही पड़ा था। तो हम भी आत्मा स्वरूप में जब टिक जाते हैं तो आत्मा का स्वधर्म स्मृति में आ जाता है। आत्मा का देश, आत्मा का पिता सब स्मृति में आता है। तो आत्मा को शांति, वह भी सच्ची मन की शांति मिल जाती है। ऐसी शांति तो तुम्हारे गले में पड़ी है, बाहर कहाँ ढूंढते हो? बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। यह शरीर तो तुम्हारी कर्म इंद्रियाँ हैं। मैं शरीर नहीं, पर मेरा ये शरीर है और शरीर में ये कर्म इंद्रियाँ हैं जिनके द्वारा मैं कर्म कराती हूँ, जिससे तुमको पार्ट बजाना पड़ता है। आत्मा तो अविनाशी है।
आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, ना विनाश होती। हाँ, आत्मा पतित बनती है। इनको ही पावन बनना होता है। तो आत्मा को पहले किशोर शरीर मिलता है, फिर युवा वृद्ध होता है। आत्मा तो है ही एक रस। तो पहले तो आत्मा को जानना होता है। मैं आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनता हूँ। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी भव। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बन पड़े हो, इसलिए अपने को शरीर समझ लेते हो। ये भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। तो अपने को रियलाइज करना है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है। अभी बाप ने समझाया है, जो ब्राह्मण बने हैं वही फिर देवता बनने वाले हैं। ऐसे भी नहीं सब 84 जन्म लेते हैं। कोई पहले आएगा, कोई 50-100 वर्ष बाद भी आते रहेंगे। कोई के 80-82, कोई के कितने जन्म होंगे। मनुष्य तो 84 लाख जन्म कह देते हैं। इनसे फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर कह देते हैं कण कण में भगवान है। अब भगवान कहते हैं कि मैं किसी मनुष्य तन में भी नहीं हूँ, तो जानवर पत्थर ठीक कर कण कण में कैसे होगा। तो बाप ने समझाया है, नंबर 1 ही लास्ट नंबर में तम प्रधान बनते हैं। मैं खुद कहता हूँ कि मैं बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह तो जरूर पतित होगा, पावन तो हो नहीं सकता। बाप खुद कहते हैं, पहले नंबर में है श्री कृष्ण, फर्स्ट प्रिंस। श्री नारायण तो बाद में बनता है। बचपन में कृष्ण और राधा स्वयंवर के बाद नाम बदली होता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। जब बड़ा होता है वह भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं, उनके भी पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। नंबर 1 है श्री कृष्ण। भल वही फिर स्वयंवर बाद नारायण बनते हैं, परंतु हिसाब तो बच्चों को करना है ना। पूरे 84 जन्म 5000 वर्ष श्री कृष्ण के ही कहेंगे। तो बात बैठ समझाते हैं, मैं कल उसी ही तन में आता हूँ, चेंज नहीं करता। उसी तन जो कृष्ण की आत्मा फर्स्ट नंबर सतयुग में और लास्ट नंबर जिस तन में बाबा प्रवेश करता है शिव बाबा, उसी का नाम रखता है प्रजापिता ब्रह्मा। तो उसी के तन में आता हूँ जिसका आदि से लेकर अंत तक पार्ट है। दूसरे कोई भी आ नहीं सकता हूँ। हिसाब है ना, ब्रह्मा ही पहला नंबर ठहरा, मैं और कोई में आ कैसे सकता। तुमसे बहुत लोग पूछते हैं सिर्फ एक ही ब्रह्मा में क्यों आते हैं, परंतु यह हिसाब है ना, यह समझने की बातें हैं। गायब हुआ भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु व शंकर द्वारा स्थापना नहीं करते। यह और कोई का काम नहीं है। मनुष्य रचता और रचना को नहीं जानते, ये ड्रामा में मूड है। ना जानना भी ड्रामा में मूड है। बनी बनाई बन रही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। यह अभी की बात है, जो होनी है वही होती है। होनी को कोई टाल नहीं सकता, अनहोनी किसी के साथ हो नहीं सकती। ये ड्रामा में है, वह बदल नहीं सकती।
आज जो कुछ होता है फिर 5000 वर्ष बाद होगा। बाबा ने समझाया भी था, कोई भी बात ऐसी देखो तो बोलो यह कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, एकदम ऐसे लिख दो। फिर भल वह आकर पूछे, लिखने में कोई हर्जा नहीं है। ये लड़ाई पहले भी लगी थी, नथिंग न्यू। महाभारत की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, 5000 वर्ष पहले हुई थी, फिर हो रही है, तो नई बात नहीं है। क्रिश्चियन ने भारत में आकर राज्य छीना, नथिंग न्यू। फिर कल्प बाद भी ऐसे ही होगा। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जिनके 84 जन्म पूरे हुए वही पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये सब राज बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। इस कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। स्वस्तिका में 4 भाग एक जैसे देखेंगे। चारों भागों में सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युगों की आयु इक्वल है, 1250 वर्ष, 1250 वर्ष, 1250 वर्ष। 2500 वर्ष सत्ययुग त्रेता, फिर 2500 वर्ष द्वापर कलयुग। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं, तो ये है ब्रह्मा का दिन सत्ययुग त्रेता और ब्रह्मा की रात द्वापर और कलयुग। तो बाबा ने कहा स्वस्तिका में 4 भाग एक जैसे देखेंगे, युग इक्वल हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो बाबा समझाते हैं कि देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कोई मून में जाते हैं, कोई आग, कोई पानी पर चलना सीखते हैं। ये सब फालतू है, इससे कोई भी फायदा नहीं। मनुष्य पावन बन मुक्ति, जीवन मुक्ति में तो जा नहीं सकते। कुछ भी करें परंतु वापस घर जा नहीं सकते। आत्मा को अपना घर और बाप का घर भूल गया है। परम धाम जो हमारा भी घर है आत्माओं का और परमात्मा का भी घर है, वो भूल गया। आत्मा अपने को ही भूल देह अभिमानी बन पड़ी है। फिर मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। आप ग्लानि करते हैं। बाप तो कभी पुजारी नहीं बनते। अच्छा, फिर सेकंड नंबर में कहेंगे शंकर भी एवं पूज्य है, सूक्ष्म है, जन्म मरण में नहीं आता, इसलिए बाबा ने कहा वो भी पूज्य हैं। वह भी पुजारी नहीं बनते, उनका पार्ट यहाँ नहीं है। इस स्टेज पर पार्ट है ब्रह्मा और विष्णु का। ब्रह्मा और विष्णु का क्या क्या पार्ट है यह दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, जबकि त्रिमूर्ति शिव है। शिव बाबा निराकार ज्योतिबिंदु तीनों देवताओं द्वारा 3 कार्य कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा सत्युगी दैवी सृष्टि की स्थापना, शंकर द्वारा आसुरी नरकमय सृष्टि का विनाश और विष्णु द्वारा सत्युगी सृष्टि की पालना कराते हैं। तो त्रिमूर्ति शिव है, ना कि ब्रह्मा। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। यह भी गाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करते हैं, उनका चित्र ही नहीं। मुख से कहते हैं परंतु वह कहाँ है, शिव क्या चीज है वह भी नहीं जानते। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। आदि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। कितने शरीर लेते हैं कुछ भी पता नहीं। मनुष्य कितने दुखी हैं, रड़ियाँ मारते रहते हैं। ओ गॉड फादर,
जब से दुख शुरू हुआ पुकारते आए हैं। यह भी समझाया गया है भारत में जब रावण राज्य शुरू होता है तो ऐसे नहीं कि और धर्मों में भी रावण राज्य हो गया, नहीं। उनको तो अपने समय पर सतो रजो तमो में आना है। ये कहानी सारी भारत पर है। वह तो बाई प्लाट है, बात बीच में ही आते हैं। भारत जब तमो प्रधान बन जाता है तो फिर सारा झाड़ तमो प्रधान बन जाता है। उनको भी सुख दुख भोगना है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं, वह बड़े शोभनीय होते हैं। नयों को फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको कुछ जो पिछाड़ी में धर्म आते हैं उनका कुछ मान रहता है। एक जन्म में भी सतो रजो तमो से पास कर सकते हैं, परंतु उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। वैल्यू तो उनकी है जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे बाबा ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं, बाबा के लिए नहीं कह सकते। वह तो आकर शिव बाबा आकर पतितों को पावन बनाते हैं, खुद पतित नहीं बनते। तुम पतित से पावन बनने की मेहनत करते हो। श्रीमत पर राज्यों से ही राज्य लिया था, अभी तुम फिर से ले रहे हो। बाबा कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता हूँ, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब दुनिया में मनुष्य कहते तो बहुत हैं, भगवान वाच्य मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, परंतु उनका अर्थ न खुद समझते ना किसी को समझा सकते। भगवान वाच्य तो जरूर भगवान आया था, तब तो कहा होगा ना, हे बच्चों भारत में ही शिव जयंती शिवरात्रि मनाते हैं। बात आते ही भारत खंड में, भारत ही अविनाशी खंड है, उनकी महिमा बहुत भारी है। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है, क्योंकि भारत परमात्मा का बर्थ प्लेस है, भारत देवभूमि है, भारत अविनाशी खंड है, भारत ही सब स्थानों का तीर्थ स्थान है। तो भारत में ही परम पिता परमात्मा आकर सब मनुष्य मात्र की सदगति करते हैं, सबको सुख देते हैं। उनका बर्थ प्लेस भारत है। भारत ही प्राचीन देश है। भगवान राजयोग सिखाने भारत में ही आया था, परंतु कृष्ण को भगवान कह देने से उनकी महिमा नहीं रही। भगवान तो है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। बाकी गुरु तो ढेर हैं। कोई धंधा सिखलाने वाले को भी गुरु कह देते हैं। आजकल तो सबको अवतार मान लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं। जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं तब पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप ही आकर सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम 84 जन्मों में कैसे आते हैं। पहले अच्छा जन्म फिर उतरते आएंगे। दुनिया की भी उतरती कला होती है। मनुष्यों की बुद्धि भी सतो रजो तमो बनती है। हर चीज नई से पुरानी बनती है। मनुष्य है या प्रकृति है, सब सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते हैं। सतयुग में फिर थोड़ी थोड़ी उतरती कला शुरू हो जाती है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, ये संगम युग का गायन है। यहाँ संगम युग पर ही केवल चढ़ती कला होती है, बाकी सतयुग से भी
उतरती कला शुरू हो जाती है, मगर इतना मालूम नहीं पड़ता। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बात है ना। वो गुरु लोग तो सिर्फ शास्त्र सुनाते हैं, सुनते ही सुनते गिरते ही आई हैं। बेहद का बाप आकर बच्चों से पूछते हैं, मैं तुमको इतना साहूकार बनाकर गया, इतनी हीरे जवाहरात के महल देकर गया, वह सब कहाँ गए? लौकिक बाप बच्चों को पैसे देते हैं, लेकिन बच्चे पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो बाप बुलाकर पूछते हैं, तुमने इतना पैसा कहाँ बर्बाद किया? बच्चों के पास पैसे होने से उड़ाते बहुत हैं। बाप धर्मात्मा हैं, बच्चे विलायत में जाकर लाखों रुपया उड़ा देते हैं। बाप कुछ कर नहीं सकता, बाप फारकती भी नहीं दे सकते, क्योंकि दादी की मिल्कियत है, परंतु अंदर जलते रहते हैं। बाप के मर जाने के बाद कोई कोई तो ऐसे गंदे बच्चे होते हैं, 12 मास में सारी मिल्कियत उड़ा देते हैं। वह हैं हद की बातें, और यह फिर बेहद की बात है। बाबा ने सत्युग त्रेता में इतना अनगिनत धन दिया जिसका कोई पारावार नहीं। बाबा ने 21 जन्मों के लिए माला माल किया। द्वापर कलयुग के अंत तक हमने सब धन गंवा दिया, चरित्र रूपी धन भी गंवा दिया, सब खत्म कर दिया। फिर से बाबा आते हैं देने के लिए। तो बाबा ने कहा लौकिक रीति में भी ऐसा होता और यहाँ पर भी, पर वो हद की बात और ये है बेहद की बात। बेहद का बाप कहते हैं तुम कितने धनवान थे, विश्व के मालिक थे, फिर कंगाल क्यों बने हो? इतना धन कहाँ किया? हिसाब ले रहे हैं बाबा। बच्चों से ही बाप पूछते हैं भारत को इतना साहूकार बनाया, सब पैसा कहाँ गए? कहाँ गए वो पैसे? फिर बाप ही बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते हैं, शास्त्रों आदि के पिछाड़ी कितना खर्चा करते हैं। माता भी टेकते गए, टिप्पणी भी घिस गई, पैसे आदि सब कुछ गंवा बैठे। यह है ड्रामा। हम तुमको साहूकार बनाते हैं, रावण तुमको कंगाल बनाते हैं। भारतवासियों को ही बाप समझाएगा ना। भारत ही सोने की चिड़िया था, इतना धन था जो दूसरे धर्म वाले लूट करके ले गए। ख्याल तो करो भारत क्या था, जरा विचार करो भारत क्या था। यही भी ड्रामा बना हुआ है, भारत ही हेवन, भारत ही हेल, अभी है नर्क। इसलिए बाबा ने सीढ़ी ही ऐसी बनवाई है जो कोई भी समझे हम पतित है। छोटे छोटे बच्चों को भी चित्र पर समझाया जाता है ना। नक्शे बिगड़ बच्चे क्या समझे, तो बाप ही आकर पति से पावन बनने की सहज युक्ति बताते हैं। सहजते सहज भी है, डिफिकल्ट डिफिकल्ट भी है। सत्युग में देही अभिमानी रहते हैं, आत्मा समझती है अब शरीर बड़ा हुआ, ये पुराना चोला छोड़ दूसरा लेना है। जैसे साक्षात्कार हो जाते हैं, अब जाकर बच्चा बनना है, पुरानी खल छोड़ देते हैं। यहाँ कोई मरता है तो रोते भी हैं, बैंड बाजा भी ले जाते हैं। सत्युग में तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो शादमाना मनाते हैं। और यहाँ कितना अफसोस करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो इसका मतलब क्या हुआ? मरने के बाद स्वर्ग पधारा तो इसका मतलब क्या हुआ? जरूर कहाँ था? नरक में था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। उसने पूरा उम्र कुछ पुरुषार्थ नहीं किया, पता भी नहीं है स्वर्ग होता क्या है, कहाँ होता है, कौन स्थापन करता है, कब आता है। शरीर छोड़ता है तो स्वर्ग पधारा कह देते हैं,
और बाबा कहते तुम बच्चे तो अभी पुरुषार्थ कर रही हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाप तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं, बाप आते ही हैं जीवन मुक्ति देने, रावण के बंधन से छुड़ाए जीवन मुक्त करते हैं। बाप कहते हैं मैं कल पहले माफी आकर राजयोग सिखलाता हूँ, कल ब्रह्मा के ही तन में आता हूँ। तुमको ब्राह्मण जरूर बनना है। यज्ञ में क्यों ब्राह्मण बनना है? क्योंकि यज्ञ में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। यह है राजस्वर अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। इस रथ को स्वाहा करना है, शरीर रूपी रथ को इस यज्ञ में स्वाहा करना है। स्वाहा करना माना देही अभिमान को भूल जाना है, देही अभिमानी बनना है। देही में रहते आत्मा अभिमानी बन करके काम करना है। तो बाबा ने कहा शरीर को स्वाहा करना अविनाशी यज्ञ में। अश्व इस रथ को कहा जाता है। राजस्व स्वराज्य के लिए यह सब अश्व यानी शरीर इसमें स्वाहा होनी है। आत्मा तो स्वाहा नहीं होगी, आत्मा ही हिसाब किताब चुप होकर चली जाएगी, फिर नई से सबका पाठ शुरू होगा। इनको कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाप आते ही हैं नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया खलास करने। यह एक ही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। तो समझाना चाहिए इस लड़ाई से यह स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, इसलिए इनका गायन शास्त्रों में है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है। जो बात बीत गई नथिंग न्यू, कल पे पहले भी हुई थी, आज हो रही है, कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। समझ भूल जाना है। सेकंड पॉइंट, इस राजस्व अश्वमेध यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। अंतिम जन्म है, इसमें संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। वरदान है मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले। मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भाव। जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो। कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराओ तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है, जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है, वही महान संपत्तिवान है। तपस्या की पॉइंट है अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह हिलाने की कोशिश करेंगे। अभी तो एक तत्व कहीं एक स्टेट एक देश में होता है, कितना हाहाकार मच जाता है, और कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा कुछ करता है तो मनुष्य कितना घबरा जाता है, डर जाता है।
लेकिन जब पांचों तत्व हिलाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, उस टाइम में एक ही हमारी सेफ्टी का साधन है और वह है, बाबा ने कहा हिलाने की कोशिश करेंगे परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा, पूर्व से जिसने अभ्यास किया हुआ होगा मैं आत्मा हूँ, तो अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगी जो सब बातों में पास हो जाएगी। लेकिन वह ब्रह्मा बाप के पास, ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने पास विद ऑनर का सबूत दिया ना, तो बच्चे भी पास विद ऑनर होने का सबूत देंगे। तब कैसी भी परिस्थिति में, चाहे वो पांच तत्व, चाहे वो मनुष्य कड़े से कड़े संस्कार वालों आत्मा, चाहे हिसाब किताब कर्मों के भोग, चाहे व्यक्तियों के द्वारा कैसे भी परिस्थितियाँ आती हैं, उन सबको पास विद ऑनर बन जाएगा। तब जबकि विदेही बनने का पूर्व से अभ्यास करेगा। ओम शांति।